अकॉर्डिंग टू माय एक्सेल सीट, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है निफ्टी एक सपोर्ट बना चुका है। तो देखिए इस सपोर्ट को यहाँ पे 2-3 टाइम्स मॉर्निंग में ब्रेक करने की कोशिश की, बट इस सपोर्ट के नीचे ये जा नहीं पा रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस बनाया इसने। देखिए सपोर्ट लेवल है 18345 और रेजिस्टेंस जो माइनर रेजिस्टेंस बनाया वो है 18365। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऊपर रहता है तो प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट करने ऊपर आ जाएगी। अगर अदरवाइज यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके और एक बार ब्रेक डाउन करती है तो फिर यहाँ पे कोई इस तरह का सेटअप बनाएगी, उसमें हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में हम न्यूट्रल है, फिलहाल में हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं। अगर मार्केट को आज के दिन में बाइंग में जाना है तो ये ग्रीन एरिया है विच इज अराउंड 18415, इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट जो है ना सेल ऑन राइज हो सकती है, मतलब थोड़ा राइज होके फिर सेल हो सकता है या फिर यहीं से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो थोड़ा वॉच करने की जरूरत है। इस तरह का सेटअप निफ्टी में बना हुआ है। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी देखिए जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया। तो मे बी ये अब डे हाई के आसपास आया तो यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकती है या फिर इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है तो बाइंग होगा। तो ये तो एक प्री मार्केट मतलब एक एनालिसिस हमने किया है। अभी हमारा फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं लिया है, बट कहीं ना कहीं निफ्टी में इस एरिया के नीचे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी फ्यूचर को भी बेच सकते हैं। इसके साथ साथ 18,400 का ये पुट ऑप्शन है नवंबर एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। ठीक है, तो इसमें एक जोन है 142 से लेके 136 के आसपास, ये 10 पॉइंट मतलब 8-7 पॉइंट का जोन है। इस जोन के ऊपर अगर ये निकलता है ऑप्शन तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 166 और 185 तक के आ सकते हैं। और भी आगे टारगेट 262 या 363 वो होल्डिंग वाले हैं, मतलब टिल द एक्सपायरी वो टारगेट्स में भी अचीव हो जाए, ये आगे का एक एक्सपेक्टेशन है। बट फिलहाल में इस जोन के ऊपर बाइंग है। और देखिए अगर मैं करंट सिचुएशन में अगर इस एरिया से इसको बाइंग करता हूँ ना तो मैं यहाँ पे छोटा सा ही रिस्क उठाऊंगा, इसको 125 के आसपास ही स्टॉप लॉस लेके बाई करूंगा। बट पर्सनली मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे वाला जोन है ना, ये डिमांड एरिया है और ये क्या है, सप्लाई एरिया। ठीक है, तो अभी सप्लाई को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं बाई करूंगा, अदरवाइज इस डिमांड एरिया में आने दूंगा इसको। फिर इस डिमांड एरिया में छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के इस टारगेट तक जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी तो मार्केट पीक पॉइंट्स पे है, ये पुट ऑप्शन जो है पीक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा वॉच करने की जरूरत है। इसके साथ साथ निफ्टी एक बॉटम लाइन पे है तो इसको भी वॉच करने की जरूरत है। अगर ये बॉटम लाइन को ब्रेक करके नीचे जाती है, जैसे इस जोन को ब्रेक कर लेती है नीचे, तो उसके बाद हम इमीडिएट कोई यहाँ पे ट्रेडिंग का एक पोजीशन बनाएंगे। बट अभी थोड़ा सा वेट करके बनाएंगे, तो थोड़ा वेट करते। ये एक एनालिसिस है, ऐसा प्लान हम कर रहे हैं, ये एक लॉजिक है जो यहाँ पे मैंने बताया है। अब इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेट्स वेट, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं निफ्टी में पहला टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ से निफ्टी का शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और हमारा जो एडवांस एक्सेल है उसके हिसाब से मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये सपोर्ट अगर टूटता है तो इसके नीचे शॉर्ट करेंगे और अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो इसके ऊपर हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ब्रेक हुआ ही नहीं, यहाँ पे सपोर्ट ही ब्रेक हुआ। और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के नीचे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स आपको एंट्री का मौका दिया, देन यहाँ पे पहला टारगेट हिट कर दिया है। अब थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 18,250 के आसपास है। ठीक है, इसी तरह से बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी विच इज अराउंड 42,530 एंड 42,490, ये हमारा लास्ट डे का टारगेट था। अब इसके नीचे और वीकनेस है, नीचे 42,400 तक भी ये गिर सकती है और नीचे के टारगेट 42,260 तक भी है। बैक, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में 18,350 के नीचे ये जो सपोर्ट हमने मार्क किया था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर लिया था इस पॉइंट पे। तो बिलो दिस प्राइस यहाँ पे शॉर्ट करना था, क्लियरली हमारा ये प्लान था। और आप देख सकते हैं कि उसके नीचे गिरा, फिर उसको रिटेस्ट किया, देन इसने फर्स्ट टारगेट पूरा किया। तो पहला टारगेट हमारा 18,309 यही डिसाइड किया था हमने
जब मैंने निफ्टी फ्यूचर का आपको जीरोधा के चार्ट पर इस तरह से ये लाइंस बना के बताई थी, तो मैंने क्लियरली बोला था कि इसमें पहला टारगेट 18,309 का है, दूसरा टारगेट 18,250 का है और उसके बाद नीचे भी टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूरा गैप है तो ये फील हो सकता है। अगर 18,250 के नीचे और गिरता है तो यहाँ पे हमको 18,100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हमने ये एनालिसिस की हुई थी, तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा एक मूवमेंट दिया है। इसने लो बना दिया 18,272, 18,350 के आसपास से शॉर्ट है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट हमको यहाँ पे अचीव हो गए और ये सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट टच करके एक बार बाउंस कर सकता है, तो सेकंड टारगेट भी आने के पूरे चांसेस हैं। इसी तरह से हमने बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं। मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। तो सप्लाई जोन से कल भी हमने शॉर्ट किया था और आज मॉर्निंग में भी सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। अगर ये डिमांड जोन टूटता है तो यहाँ पे हमको और नीचे फॉल होते हुए दिखेगा, नीचे मार्केट गिरते हुए दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने एनालिसिस की हुई है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ये ऊपर वाला सप्लाई जोन था जहां से मार्केट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, और ये डिमांड एरिया था जहां पे कल हमारा टारगेट हिट हुआ था और आज मार्केट ने वहां पे मॉर्निंग में एक बार सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, देन ब्रेकडाउन हुआ। तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो सपोर्ट्स लिए थे और ये जो रिट्रेसमेंट आई थी उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे एक लेवल हमने मार्क कर लिया था विच इज अराउंड 42,530, 42,530 के आसपास। यहाँ से 42,490 ब्रेक हुआ, देन अगेन उसको रिटेस्ट किया और देन यहाँ पे पहले 42,400 का जो अपना टारगेट है वो हिट हो गया और नीचे हमने टारगेट डिसाइड किया हुआ है 42,260 का, ये अपना सेकंड टारगेट है। तो इसने ऑलमोस्ट लो बना दिया 42,317 का, ठीक है। तो वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो ये नीचे गिर चुकी है, 200 पॉइंट, लेकिन और भी यहाँ तक गिर सकती है 42,260 तक। तो ये आगे का एक्सपेक्टेशन है, बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग बनती है। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। छोटा तो कुछ नहीं, काफी बड़ा प्रॉफिट है, इट इज ए ह्यूज प्रॉफिट, बट हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। एक और स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है ग्लेनमार्क। इसमें टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो देखिए ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, आप देख सकते हैं ये रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ था, उसको रीटेस्ट करने ये वापस से नीचे आ रहा है। यहाँ पे प्रीवियस लोअर लो है, इसका रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आ रहा है। तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं वीक है स्टॉक, दैट्स वाई मैंने इसको इंट्राडे में सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं 420 के बिलो इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टिंग की, एक अग्रेसिव सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ पे 420 के नीचे ये नीचे गिरा, तो उसके बाद में देखिए इसने लो बना दिया ऑलमोस्ट 408 रुपये 50 पैसे। आज का एक्सपेक्टेड टारगेट 405 रुपये तक का है। अब वो आगे की कहानी आता है नहीं आता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज यही रहेगी कि ये 405 को हिट करे। थोड़ा रिट्रेसमेंट करने ऊपर आया है तो ये अच्छा है, 413 के आसपास से भी इसमें अब करंटली शॉर्टिंग बन सकती है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू था। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर से नीचे गिर रहे हैं। निफ्टी फिर से देखिए अपने लोज की तरफ जा रही है, तो अपना जो सेकंड टारगेट है मे बी वो भी हिट हो जाएगा विच इज अराउंड 18251। और इसके साथ साथ मैंने निफ्टी का एक पुट ऑप्शन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था जब हम मॉर्निंग में प्लान बना रहे थे कि हमें इस तरह से बाइंग करना है, इस तरह से सेलिंग करना है, ये पुट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमने 18,400 का पुट सेलेक्ट किया था। मैंने इसमें बोला था कि 142 136 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें 166 और 185 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट 185 187 का हाई बना दिया, ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें 195 ये फाइनल टारगेट है, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत होगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक ह्यूज प्रॉफिट हो चुका है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हमको एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। तो काफी अच्छा मार्केट में आज हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से हमको ट्रेड सेटअप मिला और बढ़िया इसमें शानदार प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने प्राइस एक्शन को भी अप्लाई किया, प्राइस एक्शन के पैटर्न्स को अप्लाई किया, साथ में जो मेरा एडवांस एक्सेल सीट है
मैं उसको भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से भी यहाँ पे सेल का ही सिग्नल था, जो लाइन्स मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, ये लाइन्स मैंने एडवांस एक्सेल शीट के हिसाब से बनाई थी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे डाउन था मार्केट। तो गाइज़, मेरी जो एक्सेल शीट है वो काफ़ी अच्छे से काम करती है। आप उसको प्रैक्टिस करो, आपको ज़रूर से उसमें सफलता मिलेगी। साथ में प्राइस एक्शन पैटर्न्स को सीखो, ये आपको पैसा बना के ही देंगे। इस वीडियो से यही सीखने को मिलता है कि आप प्रॉपर अपने लॉजिक्स के साथ काम करो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करो और आपको अगर नॉलेज है तो आप पैसा मार्केट से बना ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।